हे गाइस, हेलो बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ आप लोग कैसे क्यूट से कृष्णा को कैसे ड्राइंग कर सकते हो। सो इसको ड्राइंग करने के लिए अभी एक पेंसिल और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि अभी वन बाय वन हर एक स्टेप आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो इसका जो रेफरेंस पिक्चर है इसको आपको डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेना है। और हाँ, इधर पे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का पेपर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि आप कोई पेपर इधर पे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं इधर पे वाटर कलर करूंगा तो इसके लिए मैंने 300 GSM पेपर इस्तेमाल किया है। सो अभी फेस के एंगल के अकॉर्डिंग एक बेसिक सा आउटलाइन में इधर पे ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे ये फाइनल करना पड़ेगा। सो इधर पे एक हल्का पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पहले इधर पे एक 2B पेंसिल का इस्तेमाल किया हूँ। सो हर एक लाइन जब इधर पे क्लियर हो जाएगा, बेसिक एंगल प्रोपोर्शन इधर पे अगर क्लियर हो गया, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो कि इसका फेस है, इसका डायरेक्शन सामने की तरफ। तो इस चीज को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। और इस ड्राइंग पे ऐसा कुछ तो खास नहीं है, मतलब इसका आउटलाइन ड्राइंग काफी आसान है। बस हमको फेस का जो क्यूटनेस है वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा। और सेकंड चीज है इधर पे फेस का डायरेक्शन, मतलब कि इधर पे फेस जिस डायरेक्शन पे है उस चीज का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना ही हमको इस ड्राइंग के लिए करना पड़ेगा। सो अभी देख सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने इधर पे क्लियर कर लिया है। सो अभी जो चीज़ें हैं वो मैं एक पतले पेंसिल से कर रहा हूँ और मैं इधर पे एक मैकेनिकल पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि है 2B पेंसिल। और शुरुआत के लिए भी मैंने एक 2B पेंसिल का ही इस्तेमाल किया था, बस उसका टिप थोड़ा सा शार्प नहीं था और इसका टिप बहुत शार्प। सो इससे हम लोग फाइनल डिटेलिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसकी जगह आप लोग पेंसिल को थोड़ा सा शार्प करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपको आसानी मिलेगी। सो अभी आइस वगैरह है उसका भी एंगल हमको इधर पे मेंटेन करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो आइस का जो डायरेक्शन है वो सामने की तरफ है, तो इस चीज़ का भी मैंने इधर पे मेंटेन किया है। और अभी देख सकते हो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये कहीं से भी रेफरेंस पिक्चर के साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इधर पे क्लियर हो गया है। सो अभी हमको इसको रेफरेंस पिक्चर के साथ मैच करना है। और ये भी याद रखना, ये हुबहू बिल्कुल 100% कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक ड्राइंग है और हम इसे अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। सो इसको जितना क्यूट हो सके मैं बनाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस अभी आप लोग वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करो।